गाइस वैसे तो आए रोज हम रेप केस सुनते रहते हैं, पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। बट अभी जो रिसेंटली इंडिया में कोलकाता में पीजी सेकंड ईयर की स्टूडेंट मोमिता के साथ हुआ, वो दिल दहला देने वाला वाकया है। औरत दुनिया के किसी कोने में महफूज नहीं है। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यूरोप हो, तकरीबन हर एरिया से रेप केस रिपोर्ट होते रहते हैं। उस बिचारी के साथ जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है ना, मतलब जैसे उसके होंठ फटे हुए थे और पेल्विक बोन टूटी हुई थी। मतलब उसकी मां ने बताया कि एक पैर उसका बेड के इस तरफ, दूसरा पैर बेड के उस तरफ, पेल्विक बोन जो होती है वो टूट के मतलब ऐसी चीरा आया हुआ था। गले की हड्डी टूटी हुई थी, विजाइना में अपना जो है वाउंड है, और लिप्स फटे में ये गले की हड्डी टूटी हुई है, और पेट से भी खून रिस रहा है। और मतलब बेशक इंडिया से है बट औरत तो है ना, इतना दुख हो रहा है कल से सुन के। लेकिन यहां हमें सीखने को क्या मिलती है बात, औरत कहीं भी महफूज नहीं है, उसको खुद को महफूज रखना है दुनिया से। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स हैं पाकिस्तान में, बकवास करते हैं कि जी क्योंकि यहाँ मर्द को एम्पावर किया जाता है, औरत को दबा के रखा जाता है, औरत को आजादी नहीं है इसलिए रेप केस बढ़ते हैं। इंडिया में तो हर तरह की आजादी है ना। इंडिया में तो लड़की स्कर्ट पहन के फिर रही है, ऊपर से भी नंगी, नीचे से भी नंगी, मतलब वो आजाद है हर तरह से। दे कैन वेयर एनीथिंग व्हाट दे वांट। तो वहां पे रेप केस वो कंट्री टॉप पे क्यों आ गए? वहां तो औरत को सेक्स सिंबल बना दिया गया। ये स्पेशली इसमें बहुत बड़ा हाथ है उनके मीडिया का और बॉलीवुड का। वो खुद को ग्लैमराइज करने के लिए जो है, कोई अगर जिसको नहीं भी काम मिल रहा बॉलीवुड में, तो वो अपना जो फोटो सेशन कराती है, जिस तरह से वो जिम से निकलती है, जिस तरह के उसने आउटफिट पहने होते हैं, प्राइवेट पार्ट एक एक उनका वाज़ेह हो रहा होता है। ऐसा लगता है कि वो डिजाइनर को ये बोल के चीजें सिलवाती हैं कि भाई हमारे प्राइवेट पार्ट बड़े प्रोमिनेंट होने चाहिए। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। बात यह है कि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया, अल्लाह इज अवर क्रिएटर। जब आप किसी चीज को क्रिएट करते हो, आपको पता होता है कि ये प्रिकॉशंस है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो मेन्यू आता है ना प्रिकॉशंस का, कि फलां से बचाएं, ये करें, वो करें। तो अल्लाह ने जब औरत को बनाया है तो अल्लाह ने इसकी प्रिकॉशंस भी रखी हैं। अल्लाह को पता है कि वो इस तरह से महफूज रह सकती है, या उसके अंदर ये फॉल्ट आ गया तो इस तरह से दूर किया जा सकता है। तो अल्लाह ने मर्द को हुस्न परस्त बनाया है और औरत को खूबसूरत। तो मर्द अट्रैक्ट होता है औरत की तरफ। औरत को किस तरह से बचना है? प्रिकॉशंस के साथ। वो भी हमारे कुरान में, इस्लाम में सब बताई हुई है। बात यह है कि औरत को अब खुद को महफूज रखना है, उसको महफूज बनाना है अपने आप को। उसके अंदर ट्रस्ट इश्यू होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ। उसको जल्दी से किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा एक दोस्त है फॉरेंसिक में, तो मैं तो पर्सनली तहकीक करता रहता हूँ। उसने बताया कि जो मोस्टली रेप केस होते हैं ना, वो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, इंटरेक्शन होता है, कुलीग्स होते हैं, या कोई लड़की है जी वो रातों को बाहर रह रही है, उसको डर खौफ नहीं है, ऐसी लड़कियों के साथ। ये तो बहुत ही रेयर होता है ना कि कोई घर में आके रेप कर ले, बहुत रेयर है। कोई डकैती की वारदात हो गई, बट मोस्टली जो रेप केस होते हैं वो इसी तरह होते हैं। तो औरत को अपने आप को महफूज रखने के लिए खुद से करना पड़ेगा। मैं मर्द को डिफेंड नहीं कर रहा भाई, मर्द तो अपना जो है उनको तो खुद गैरत आनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं आप मर्द को इस काम से नहीं रोक सकते। आप इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट कर सकते हो जिससे इनको शर्म आए, ये थोड़ा सा दूर रहें। अदरवाइज फंक्शन ऐसे हैं कि आप मर्द को अट्रैक्ट होने से नहीं रोक सकते। उसके लिए क्या है, औरत अपने आप को महफूज करके रखे। अब वो बेचारी, हालांकि उसका वहीं पे रेप हुआ जहां वो काम कर रही थी,
36 घंटे उसने ड्यूटी दी है कलकत्ता हॉस्पिटल में, तो सेमिनार हॉल में ही सो गई और सुबह उसकी माँ को कॉल की है जी इसने खुदकुशी कर ली है। 3 घंटे तक तो उसकी माँ को देखने ही नहीं दिया गया। फिर जब चीजें सामने आई, जो मेडिकल रिपोर्ट थी, अस्तगफिरुल्लाह, मतलब औरत तो औरत है बेचारी, सबकी अपनी इज्जत होती है। कहने की बात है कि प्रिकॉशंस के साथ ही आप बच सकते हैं, इस बात को माइंड में रखें आप। थैंक यू।